भक्तों, आज के दिन तीन चीज की बड़ी महिमा है। एक, गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए नृतन वर्ष में, नए साल में गोवर्धन पूजा। दूसरी है गौ पूजा, गौ माता की पूजा। और तीसरी है वैष्णव ब्राह्मणों की पूजा। जब नया वर्ष शुरू हो तो ये तीन पूजा करके हमें नया वर्ष शुरू करना चाहिए। सर्वप्रथम गोवर्धन की पूजा। आप कहोगे प्रमाण, स्वयं भगवान कृष्ण और भागवत प्रमाण है। इस नृतन वर्ष के दिन, नए साल में सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण 5-7 साल के हुए, तब कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को मनाया और कन्विंस किया कि इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, इस नए वर्ष के प्रारंभ में गिरिराज गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। सो आप गोवर्धन की पूजा करो, गिरिराज की पूजा करो। सो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने की आज महिमा है। गिरिराज की पूजा कैसे होती है? भागवत में लिखा है, जब ब्रजवासियों ने पूछा कि कान्हा हम गोवर्धन की पूजा कैसे करें, तो कृष्ण कहते हैं पंचयंताम विविधा पाका सुपांता पायसादयः। तुम्हारे घर पर जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सारी वस्तुएं से सुंदर सुंदर भोग बनाओ। गिरिराज जो है भोजन करके ही प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे। तो सारे ब्रजवासियों ने 108 भोग, 1008 भोग गिरिराज जी के लिए बहुत भोग बनाए। आप भी अपने घर पर गिरिराज जी को अन्नकूट का भोग लगाइएगा। आज अन्नकूट की बड़ी महिमा है। और अन्नकूट इतना इतना मत रखिएगा, गिरिराज के लिए बहुत ज़्यादा अन्नकूट चढ़ता है। सुंदर सुंदर भोग आरोगते हैं, ग्रहण करते हैं। तो नृतन वर्ष में गिरिराज जी के पूजा की महिमा है, गोवर्धन की पूजा की महिमा है। 5000 वर्ष पूर्व जब ब्रजवासी ने, सारे ब्रजवासियों को लेकर कृष्ण गोवर्धन की तलहटी में गए और ये सब कुछ भोजन भोग गिरिराज जी को लगाया, और स्वयं भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा की। श्री गोवर्धन महाराज, हे महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रयो, तेरे माथे मुकुट बिराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज के माथे मुकुट है और सुंदर सुंदर उनकी लीला, उनका रूप का वर्णन करते हुए उनकी पूजा। सो गोवर्धन पूजा की महिमा है इस नृतन नए वर्ष में। देखिए, गोवर्धन की पूजा किए बिना आज का दिन प्रारंभ किया तो साल भर आपके मन की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। यदि चाहते हैं कि ये नए साल में हमारे मन की इच्छा, भक्तों को भौतिक इच्छा नहीं होती, आध्यात्मिक, लेकिन जो भी इच्छा है, यदि हम हमारी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं तो गोवर्धन का आश्रय, गोवर्धन की पूजा करके हमें इस साल की शुरुआत करनी चाहिए। आपने सुना होगा हमारे भारतवर्ष में ये संसारी कर्मी लोग अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मनोकामना रखते हैं, मन्नत रखते हैं। मेरी मन्नत ये है, मेरी इच्छा पूर्ण होगी तो काली देवी को ये चढ़ाऊंगी, दुर्गा देवी को ये चढ़ाऊंगी, वहाँ अनेकों प्रकार की मन्नत रखते हैं। और इस मन्नत में भी ये देवी देवता भी अपने कंट्रोल में, अपने पास जो है वही दे सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। लेकिन मन में प्रश्न हो कि हम जैसे डिवोटी को यदि मनोकामना हो, तो आप सब तो निष्काम हो भाई, आप तो बिल्कुल बस निष्काम, अकाम, आप लोगों में तो कोई कामना नहीं। लेकिन मैं मेरे जैसों की बात करूं, लाल गोविंद दास की बात हो रही है कि कितनी कितनी कामना हमारे मन में होती हैं। तो हम डिवोटी के लिए यदि कोई कामना हो, कोई इच्छा, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक, तो हम किसकी शरण में जाए, हम किसकी मन्नत रखें?
तो हम वैष्णवों के लिए, हम भक्तों के लिए सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले गिरिराज गोवर्धन है। आप एक बार गोवर्धन की मन्नत रख कर देखो कि मेरे मन में ये इच्छा है, यदि पूर्ण हुई तो मैं परिक्रमा लगाऊंगी, यूं पूरी कर देंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने स्वयं ये विधान बनाया, चाहे भौतिक या चाहे आध्यात्मिक, अपनी इच्छाओं को, अपने संकल्प को पूर्ण करने वाले गिरिराज गोवर्धन है। ऐसे गोवर्धन की पूजा करके हमें यह नए वर्ष की शुरुआत करनी चाहिए। और गोवर्धन की पूजा अपने टाइप की है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। गोवर्धन की पूजा क्या है? खूब बनाओ, खूब पूड़ी पकवान, पनीर सब्जी, ऊंधिया, श्रीखंड, पूरी, खूब भोग बनाओ गोवर्धन को। वो तो बेचारे थोड़ी ना कलयुग में ऐसे फिजिकली तो नहीं खाते हैं, वो केवल दृष्टि से खा लेते हैं, फिर खाना तो हमको ही है। तो खूब गोवर्धन की बड़ी पूजा। तू एक बार आजा गिरिराज की तलेटी, जीवन अपना सजा जा ए गिरिराज की तलेटी। बहुत बहुत सुंदर सुंदर भजन है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं तो गोवर्धन जाकर ही रहूंगी। 7 कोस की करी परिक्रमा, 7 कोस की दई परिक्रमा। कितनी? 7 कोस की परिक्रमा करूंगी। 7 कोस की दई परिक्रमा, हे मैं तो मानसी गंगा, नाऊ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा, नाऊ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मानसी गंगा नहाऊंगी। आइए गोवर्धन जी का हम स्मरण करें, और स्मरण करते हुए अब हम आगे बढ़े। हंताय बद्री हरिदास वर्य, हरिदासों में जो वर्य है, ऐसे गिरिराज गोवर्धन को हम प्रार्थना प्रणाम करें। प्रणाम अभी कर लीजिए, भोग कथा के बाद चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। एक बात समझ लीजिए, चाहे नए दिन की शुरुआत करनी हो, नए वर्ष की शुरुआत करनी हो, या नए बिजनेस की शुरुआत करनी, नया जॉब, जो भी नई शुरुआत है, गौ माता की पूजा अवश्य करनी होगी। गौ माता को छोड़कर, गोवर्धन को छोड़कर नया वर्ष या कुछ भी नई शुरुआत करोगे तो उसमें आप सफल नहीं जाओगे। और इसका ज्वलंत प्रमाण मैं आपको बता दूं, देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया, ठीक है। यद्यपि भगवान विष्णु ने ही कहा था कि अच्छा काम है करो, तो जीवन में बहुत अच्छा कार्य देवता और दानव करने गए, लेकिन जैसे ही शुरू किया तो क्या हुआ? विष प्रकट हुआ, हल हला हलम, और ये विष सबको मारने लगा। फिर तो शिव जी बेचारे आए और सारा विष पी गए। लेकिन इन देवता और दानवों ने कहा कि प्रभु इतना अच्छा काम हम करने जा रहे हैं, तो विष क्यों निकला, विघ्न क्यों आया? तब वहां पर आप भागवत अष्टम स्कंद 7वां अध्याय देखिए। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि देवताओं, आप काम तो बहुत अच्छा करने जा रहे हो, लेकिन कार्य के प्रारंभ में आपने गौ सेवा नहीं की और वैष्णव की सेवा नहीं की, इसलिए आपके जीवन में विघ्न आया है, आपके कार्य में विघ्न आया है। तो देवताओं ने कहा कि भाई अब तो हमें करना है, तो समुद्र मंथन शुरू किया, तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जानते ना आप, सीधी दूसरा ही कामधेनु गाय। और जैसे ही कामधेनु गाय निकली,
असुर भी, कामधेनु गाय और देवता भी मिलकर ये गाय ब्राह्मणों को दान देकर आए। और जैसे ही कामधेनु गाय को दान दी, मतलब गाय की सेवा और ब्राह्मण की सेवा हुई, फिर खुला दौर मिला और फिर सीधा हाईवे बन गया। फिर एक के बाद एक के बाद एक एक एक, एक करते सारे रत्न निकले और फिर अमृत निकल गया। लेकिन जब तक गौ सेवा और वैष्णव सेवा नहीं हुई तब तक अमृत नहीं निकला। हम भी हमारे जीवन में अमृत निकालना चाहते हैं, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक, किसी भी कार्य के शुरुआत में गाय और ब्राह्मणों की सेवा अवश्य होनी चाहिए।